और प्रधानमंत्री के इस संबोधन के मायने क्या हैं, बड़ी बातें क्या हैं, देश की दिशा क्या कुछ संकेत मिले किस तरह से तय होने वाली है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, दो जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और विजय सरदाना, और कोरोना योद्धाओं की भी बात की जो ये संकट काल है, संक्रमण, आफत, आपदा काल है, इसमें हमने क्या क्या तैयारियां की और आगे की राह कैसी है, इस पर बात करेंगे डॉक्टर रवि मलिक से, सीएमडी हैं रैडिक्स हेल्थ केयर के। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, आज जो प्रधानमंत्री ने जो ये एक नया मंत्र दिया है, नया नारा बुलंद किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें अब जोड़ दिया गया है सबका है वो अफगानिस्तान में हो रहा है, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है अभी जोड़ने की कि उससे हम कैसे जूझेंगे, क्योंकि हमारा जो डिफेंस पे खर्चा है वो काफी इससे बढ़ता चला जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि 94% लोग तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और वहां पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे सबका साथ मिलेगा। और फिर किसानों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें अभी कोई ये आश्वासन नहीं है कि उनकी जो समस्या है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका हल निकल पाएगा। तो मेरा मानना है कि जो चैलेंजेस हैं इस समय देश के सामने, जिससे हमारा कोऑपरेशन एक तरह से कमजोर पड़ रहा है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। और ये जब तक नहीं होगा तो कोऑपरेशन भी नहीं होगा, और अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो फिर हम अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि एक जो फोकस होना चाहिए था कि अभी हमने जैसे कहा 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर साल हमारा इन्वेस्टमेंट तो 60 लाख करोड़ होता है, तो 5 साल में हमारा 300 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देश में होगा। लेकिन बजट से कितना हो रहा है, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट में वो उतना नहीं है कि हम ये 100 लाख करोड़ रुपया सरकार के इन्वेस्टमेंट के आधार पे हम कर सकें। तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी होगा, लेकिन इस समय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है क्योंकि डिमांड कम है। तो हमें ये देखना है कि डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान होगा वो अभी सामने साफ नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, तो हम एक फेडरेशन है ऑफ स्टेट्स, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा फेडरलिज्म है, उस पे हम कितना ध्यान देते हैं, वहां पे कितनी ऑटोनॉमी होगी, वहां पे कितना डेवलपमेंट होगा, उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्टेट्स अलग अलग रास्ते जाएंगे तो परेशानी होगी। जैसे हमने कोरोना के दौरान देखा कि स्टेट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जो उनको वो ऑटोनॉमी नहीं रही है जो उनको ऑटोनॉमी चाहिए, और इतना बड़ा देश सिर्फ सेंटर से नहीं चल सकता है, वहां पे कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कोऑपरेशन के बहुत ज्यादा आयाम हैं, जब तक वो सब साथ नहीं होंगे, सारे लोग साथ नहीं होंगे, तो जो हमारा सपना है कि अगले 25 साल में जब हमारा वो कितना हो पाएगा, उसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए वो सहकारवाद की जो पूछना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि 65 साल आपको क्यों नहीं याद आए, तो फिर इस चीज को इन्होंने स्वागत करना चाहिए कि आज जब भी ऐसे, तो फिर आगे वाले जो प्रधानमंत्री होंगे या आने वाले समय में जो होंगे वो कई काम करेंगे, तो वो चीजें प्रश्न पूछी जा सकती हैं। ये प्रश्न जायज है, पूछने भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इतिहास को याद करना, इतिहास को सही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।